तो इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देख लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है कि यदि एंगल ए यानी कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कोस ए बराबर कोस बी हो, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। ये हमें प्रूफ करना है कि कोण ए कोण बी के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो वैल्यूज़ हमें या गिवन है वो लिख लेंगे, और जो प्रूफ करना है सिद्ध करना है उसको भी लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यानी कि 90 डिग्री से कम है। तो यहाँ पे कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जो कि 90 डिग्री से कम है। और बचा सी, तो ये 90 डिग्री है। अब ये वैल्यूज़ हम कब ला सकते हैं, कोण ए बराबर कोण बी। कोण ए बराबर कोण बी कब हो सकता है, जब ए सी बी सी के बराबर हो जाए, यानी कि ए सी बी सी के बराबर हो जाए तो ऑटोमेटिक कोण ए कोण बी के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि ए सी को बी सी के बराबर प्रूफ करना है। तो जो वैल्यूज़ हमें गिवन है उसको लिख लेंगे। तो दिया है हमें, दिया है ए बी सी एक त्रिभुज है जहाँ सी 90 डिग्री यानी कि समकोण है, और कोस ए कोस बी के बराबर है। और जो हमें सिद्ध करना है उसको भी लिख लेंगे यहाँ पे। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण ए कोण बी के बराबर है, कोण ए कोण बी के बराबर है, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर है। ये हमें प्रूफ करना है। तो वो कब होगा, जब ए सी बी सी के बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दो समान भुजाओं के आमने सामने के अपोजिट एंगल हैं वो आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो सबसे पहला काम है कि इसी दोनों भुजाओं को हमें बराबर करना है। तो ये कोण तो ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाएंगे। तो करते हैं। हमें दे रखा है कोस ए बराबर कोस बी, यानी कि सबसे पहले हम लेंगे कोस ए। कोस ए कोस ए आपने पढ़ा होगा लाल बटा कक्का। तो ये जो अनुपात होता है ये कोस का होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अगर अब यहाँ देखें तो कोस ए यानी कि एंगल ए, तो ये थीटा है, थोड़ी देर के लिए ले लें इसको, ये थीटा है। जब ये थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो ये थीटा और 90 डिग्री इस भुजा से बन रहे हैं। तो ये आधार, ये लंब, क्योंकि थीटा के सामने लंब और 90 डिग्री के सामने कर्ण, ये आधार, ये कर्ण, ये लंब। ठीक है। अब आधार अगर हम देखें तो आधार हमारे पास ए सी, कर्ण हमारे पास ए बी। ठीक है। यानी कि कोस ए बराबर ए सी बटा ए बी, ये हमारे पास आ चुका है। अब हमें निकालना है दूसरा कोस बी, क्योंकि कोस ए का रेशो तो मेरे पास आ चुका है। अब हमें निकालना है कोस बी। कोस बी, अगर कोस बी के लिए देखें तो रेशियो तो वही रहेगा, आधार बटा कर्ण, लेकिन यहाँ पे थीटा चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें बोल रखा है कोस बी। कोस बी के लिए अगर देखें तो थोड़ी अब ये हो जाएगा थीटा थोड़ी देर के लिए, ये थीटा, ये 90 डिग्री, तो आधार अब ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आधार और थीटा एक जिस भुजा से बनते हैं होती है, सॉरी, आधार किस भुजा से बनता है, जब 90 डिग्री और थीटा एक ही भुजा से बने उस साइड से। तो ये आधार, थीटा के सामने अब ये लंब, तो ये कर्ण। आधार देखें तो ये बी सी, कर्ण देखें तो ए बी, यानी कि कोस बी बराबर बी सी बटा ए बी, यानी कि कोस ए बराबर कोस बी हमें दे रखा है। कोस ए बराबर कोस बी, ये हमें दिया हुआ है। कोस ए बराबर कोस बी, जब कोस ए बराबर कोस बी हो रहे हैं तो इनके जो रेशो आ रहे हैं, कोस ए का रेशो ये आया, कोस बी का रेशो ये आया। जब ये दोनों बराबर हैं तो ये रेशो भी बराबर। तो कोस ए का रेशो हमारे पास आया ए सी बटा ए बी, ए सी बटा ए बी बराबर बराबर कोस बी का रेशो बी सी बटा ए बी। तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं। अब बचा ये ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, जो कि हमारी ये
इक्वल हो गई है AC बराबर BC, जो कि हमने ये प्रूव करना था कि ये दोनों साइड इक्वल है, तो AC बराबर BC हो गई है। तो सीधी सी बात है, जब ये दोनों साइड इक्वल हो गई है तो इनके जो अपोजिट एंगल बन रहे हैं, यानी कि इसके अपोजिट अगर देखें तो ये वाला एंगल बन रहा है, और इस साइड के अगर देखें तो इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल बन रहा है ये, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए हैं। तो कोण A बराबर कोण B, कैसे? क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। अब अगर AC भुजा के सम्मुख कोण देखें तो B है तो ये, और BC भुजा के सम्मुख कोण देखें तो A ये है, तो ये दोनों बराबर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों भुजाएं भी यहाँ पे बराबर हो गई है। तो लिख लेते हैं 2, ये प्रमेय है, आपको पता नहीं हो तो मैं लिख देता हूँ, 2 समान भुजाओं के सम्मुख का मतलब सामने के, आमने सामने के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये इसकी प्रमेय है, इससे इसको यहाँ पे जस्टिफाई किया जा सकता है। तो एक बार इसको फटाफट से नोट कर लो, नहीं समझ में आया तो दोबारा से इसको रिपीट कर लेना।